सीबीएसई क्लास 10 हिंदी, और उसमें हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमें 4 मेन टॉपिक पढ़नी है क्लास 10 के लिए। पहला टॉपिक हमारे पास है वाक्य के भेद रचना के अनुसार, जिसमें हमने पढ़ा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और इसी में हमने देखा था आश्रित उपवाक्य जो होते हैं मिश्रित वाक्य के। तो उसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था 4 में से, जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो अलंकार था, जिसमें हमने 5 तरह के अलंकार पढ़े थे। उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो वाच्य था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, उनमें परिवर्तन आदि ये क्वेश्चंस हमने देखे थे। और अब हम लोग अपना आखिरी टॉपिक कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पद परिचय। पद परिचय मतलब कोई वाक्य है ना, जैसे हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम जो पद है इसका परिचय बता। तो यहाँ पर जैसे हम संज्ञा है या सर्वनाम है, इसके विषय में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। और ये सब बातें मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि व्याकरण है इसकी बहुत गहराई होती है, पर हम लोग हर एक चीज़ नहीं जानेंगे, सिर्फ उतने ही जानेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग पहचान के कुछ कुछ लिख सकें। जैसे यहाँ पर हमें क्या क्या जानना है, तो ये सब बातें आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगह देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 इनकी जो हिंदी व्याकरण की किताबें होती हैं उनमें अच्छे से बताया जाता है, या फिर आज शॉर्ट में इसको देख सकते हैं। तो हमें क्या क्या जानना है, संज्ञा और उसके भेद। उसके बाद हमें जानना है कि कारक, उनके चिन्ह जानने हैं, क्योंकि कारक बताना पड़ता है। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम के भेद हमें जानना है। फिर विशेषण, विशेषण के भेद। उसके बाद क्रिया, क्रिया में सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। उसके बाद वाच्य एवं उसके भेद। उसके बाद काल, अव्यय और क्रिया विशेषण। ये कुछ बातें हमें जाननी है। तो मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं कुछ, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा एवं उसके भेद। तो संज्ञा क्या होता है, तो किसी का नाम संज्ञा होता है, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा होता है। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि उसके भेद क्या है। जैसे अगर कोई वाक्य लिखा है उसमें पद है, ये पद संज्ञा है, तो संज्ञा लिख के उसका भेद भी बताना है। तो भेद में हम लोग 5 तरह के भेद पढ़ सकते हैं। जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन। फिर समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन, और फिर भाववाचक संज्ञा, है ना। तो ये 5 प्रकार हो गए, ये कॉमन है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है संज्ञा के लिंग। हमें ये भी बताना पड़ता है कि ये जो पद है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसमें दिक्कत होती है कई बार, तो हम लोग प्रैक्टिस के संग उससे ध्यान रखेंगे। उसके बाद संज्ञा के वचन, जो संज्ञा है उसका वचन क्या है, वो एक वचन है या बहुवचन, उसको भी हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो संज्ञा हो गया, तो संज्ञा में हम लोग को भेद बताना पड़ता है। भेद के बाद हमें लिंग बताना पड़ता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उसके बाद हमें बताना पड़ता है वचन, और वचन के बाद हमें कारक। एक बार हम लोग कारक और देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कारक और उसके चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म, और फिर करण, संप्रदान, आपादान, ऐसे। तो कर्ता ने, उसका चिन्ह ने होता है ना। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन है, ओ, अहो, अरे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा करण कारक और अगर आपादान कारक, तो दोनों में से है। जैसे अगर हम लोग करण कारक देखें तो उसका चिन्ह भी से है, और अगर हम लोग आपादान कारक देखें तो उसका भी हमारे पास जो चिन्ह होता है वो से होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करण कारक है, या हमारा जो आपादान लिख सकते हैं, आपादान कारक जो है उसमें जो हमारा चिन्ह होता है वो दोनों क्या होता है, से होता है। लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग करण में देखें तो करण कारक होता है साधन के अर्थ में। जैसे हम कलम से लिखते हैं, तो यहाँ पर जो कलम से वो एक साधन हो गया, किसके द्वारा लिखते हैं, तो जो मदद करे कार्य करने में, तो उसमें करण कारक और चिन्ह से होता है। लेकिन जो आपादान कारक होता है उसमें जो से आता है वो अगलाव के अर्थ में आता है, अगलाव, ठीक है। मतलब उससे वो हट रहा है, ठीक है। तो वो अलगाव के अर्थ में आता है, मतलब एक तरह से अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी से आया पर अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर जो से आएगा वो अपादान कारक होगा। तो इनको हम लोग ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद हमारा अगला जो आता है वो अगला आता है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? तो प्रोनाउन होते हैं जो संज्ञा की जगह आते हैं। और सर्वनाम के भेद में पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ते हैं, तो हम जो है वो सर्वनाम है, और ये कौन सा है? तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है, बहुवचन है ये। तो यहाँ पर 3 पुरुष हमें ध्यान रखने, उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, तुम लोग, आप लोग। उसी तरह जो अन्य पुरुष है थर्ड पर्सन, उसमें आएगा यह, वह, ये, वे, ये लोग, वे लोग, ऐसे करके। उसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब जो निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे यह एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, यह मार्कर है ना। तो यह हो गया, वह हो गया, ये हो गए, वे हो गए, जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, मतलब कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है। जैसे कोई आया है ना, तो निश्चित नहीं पता कि कौन आया है, तो कोई यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चितवाचक। जैसे कुछ करो, है ना, तो कुछ मतलब क्या करो, तो वो नहीं पता, तो अनिश्चितवाचक है किसी वस्तु के लिए, किसी काम के लिए, ठीक है। फिर जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, कोई ना कोई हो गया, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक होता है जैसे जो सो, है ना, जैसे जो सो, ऐसे करके कई चीज़ें ऐसे जुड़ी होती हैं, तो जो सो ये सब संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या आदि। निजवाचक, निजवाचक जो अपने लिए होता है, जैसे आप, है ना, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आया है जैसे यह किताब अच्छी है। जैसे यह किताब अच्छी है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर यह जो है, यह किताब, तो हम लोग यहाँ पर इसको सर्वनाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह, वह, ये, वे। लेकिन ये जो यह किताब आई है, इसमें जो यह है वो यह क्या है? तो ये यह है विशेषण। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये नाउन के पहले, संज्ञा के पहले आई। कौन सी किताब? यह किताब, संज्ञा के बारे में बता रही है, तो ये विशेषण हो जाएगा। कभी कभी ये सर्वनाम भी होता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है इस बारे में, ठीक है। अब सर्वनाम के बाद हम लोग करते हैं, बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूँ, आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। फिर सर्वनाम के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अगला आता है विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव। जैसे यह बोर्ड वाइट है ना, तो वाइट बोर्ड है, तो वाइट कलर के बारे में बता रहे, ठीक है। यह मार्कर हरा है, तो हरा मार्कर, मार्कर नाउन हो गया, हरे रंग का है। लाल मार्कर, काला मार्कर, ठीक है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव। विशेषण के भेद सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। तो जो सर्वनाम या उनका कोई रूप विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, है ना, सर्वनाम या उसका कोई रूप। जैसे यह विद्यालय मेरा है, तो यह एक विशेषण है, लेकिन विद्यालय के पहले आया है, विद्यालय को बता रहे उसकी विशेषता कि यही विद्यालय, तो यह हो जाएगा विशेषण। कोई बच्चा हंस रहा है, ठीक है, तो बच्चे के लिए आया कोई बच्चा, तो यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा। कैसी किताब चाहिए, तो कैसी विशेषण हो गया। ऐसा कलम नहीं देखा, तो कलम की विशेषता कि ऐसा कलम नहीं देखा, तो ऐसा हो गया विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम या उसका रूप जब विशेषण की तरह कार्य करता है। फिर अगला आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक मतलब जो गुणधर्म बताता है, जैसे कोई वस्तु कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसका रंग क्या है, ठीक है। जैसे वह एक अच्छा बच्चा है, तो बच्चा कैसा है, अच्छा है, तो यहाँ पर जो अच्छा हो जाएगा वो गुणवाचक हो जाएगा। यह कलम लाल है, तो ये लाल रंग की कलम है, उसके रंग के विषय में बता रहा है, तो लाल यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यह पीला वस्त्र है, तो वस्त्र के विषय में बता रहा है पीला, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण, है ना, जो संख्या बताता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 20, तो 20 संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 5 किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, तो 5 किताबें, तो किताब संज्ञा हो गई,
उसके बारे में बता रहा है, उसकी संख्या के विषय में, तो 5 यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक में भी एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्या बताता है जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तिगुना, चौगुना। और अनिश्चित जैसे कुछ बच्चे चले गए तो बच्चों की कुछ तो संख्या होगी पर पता नहीं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है परिमाण बोधक। परिमाण मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो परिमाण बोधक विशेषण है ना, जैसे 10 किलो गेहूँ, ठीक है, तो 10 किलो है ना, ये हो गया परिमाण बोधक, ये निश्चित है। और बहुत गेहूँ, थोड़ा दूध, थोड़े चावल, तो बहुत, थोड़ा, ये सब क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। तो जैसे 10 किलो, तो यहाँ पर जो 10 किलो है वो निश्चित है, और बहुत गेहूँ चाहिए या थोड़ा दूध चाहिए, तो ये सब क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण बोधक। उसका परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी कितनी है, पर निश्चित नहीं बता रहा है। उसके बाद एक और आता है विशेष्य। विशेषण में विशेष्य भी होता है, जैसे जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष्य होता है, ठीक है। जो शब्द विशेषता बताता है वो हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष हो गया। जैसे यह पुरानी किताब है, तो पुरानी हो गया विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, किताब की, तो किताब हो गया विशेष्य। वह हरा पेड़ है, तो पेड़ हो गया विशेष्य, और पेड़ की विशेषता बता रहा है हरा, उसका रंग, तो हरा विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, पेड़ की, तो पेड़ हो गया विशेष्य। उसके बाद अगला हमारे पास आता है क्रिया। अब क्रिया में सकर्मक और अकर्मक, हमने भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में भी थोड़ा देखा था, सकर्मक, अकर्मक, ठीक है। सकर्मक ट्रांजिटिव, अकर्मक इंट्रांजिटिव। सकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म हो। इसमें क्रिया में क्या और किसको प्रश्न पूछते हैं, जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया क्या है, पढ़ता। अब पूछेंगे क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला पुस्तक, तो ये हमारा हो गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, मतलब अगर क्रिया में हम लोग क्या और किसको प्रश्न पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे बच्चा हंसता है, तो हंसना क्रिया हो गया, तो बच्चा हंसता है, क्या हंसता है, किसको हंसता है, ये कुछ नहीं पता चल रहा है, तो फिर ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर वाच्य, वाच्य तो हमने देख लिया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे पहचानना है वो भी हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। अब काल, काल हो जाता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसमें भी सामान्य, वर्तमान, ऐसे करके और भी इसके डिवीजन होते हैं, पर यहाँ मैंने शॉर्ट में 3 काल लिख दिया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम समझते जाएंगे और हमें क्या क्या लिखना पड़ सकता है। अब आता है अव्यय। अव्यय होते क्या हैं, तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, मतलब वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अगर पुरुष बदलता है ना, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, मतलब हम लोग कह सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, चाहे पुरुष बदले, चाहे लिंग बदले, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, चाहे वचन बदले, एक वचन, बहुवचन, कारक बदले, कर्ता, कर्म आदि, है ना, तो उसके कारण वो शब्द बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता है उनमें। ऐसे को हम लोग कहते हैं अव्यय। पहला आता है संबंध बोधक अव्यय, जिसको इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं। तो इसके कुछ बस मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर, आसपास, दायां, बायां, पहले, बाद, अब, तक, द्वारा, अलावा, सिवा, बिना, साथ, सहित, लगभग, मात्र आदि। तो ये सब प्रपोजिशन या फिर संबंध बोधक अव्यय हैं। अगला आता है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय में 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समानाधिकरण होते हैं और, व, एवं, तथा, या, व, अथवा, नहीं तो, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव आदि, ये सब हो गए हमारे समानाधिकरण। फिर आता है व्याधिकरण। व्याधिकरण में आता है क्योंकि, कि, जो, जो कि, ताकि, इसलिए, इसलिए कि, चूंकि, जो, है ना, तो ताकि, इसलिए कि, ये एक साथ है, इसलिए कि, चूंकि, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, तो ये सब जो 2 आ रहे हैं वो सब व्याधिकरण होते हैं। अर्थात, यानी आदि, तो ये सब व्याधिकरण है ना। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाह, आहा, शाबाश, जय, हाय, हा, क्या, है, अच्छा, ठीक, छी, अरे, हे, अहो, हट, हाँ आदि, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। अब इनके भी हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो सब हो जाते हैं हमारे क्रिया विशेषण, है ना। एक जो एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें भी हम क्रिया विशेषण या फिर प्रविशेषण भी हम लोग कहते हैं, है ना। और जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें भी हम क्रिया विशेषण ही कहते हैं, है ना। तो जैसे एडवर्ब हो गया, तो जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए वो सब हो जाते हैं एडवर्ब, है ना। वैसे क्रिया विशेषण एक प्रविशेषण भी आता है, पर हम लोग अब क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें सारे आंसर्स मैंने मार्किंग स्कीम से के अनुसार लिखे हैं, तो उससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, इनके 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, तो मैंने उदाहरण लिखे हैं, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि स्थान बताते हैं। उसके बाद आता है कालवाचक, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, आजकल, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन आदि। उसके बाद परिमाणवाचक, है ना, क्वांटिटी, जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अति, ज़रा, थोड़ा, कुछ, बस, काफ़ी, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा आदि। उसके बाद आता है रीतिवाचक, है ना। रीतिवाचक जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए आदि। मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग को वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द ना कि कभी वो कुछ और तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलते हैं ना, तो जो एक शब्द है वो कभी किसी और की तरह काम कर सकता है, कभी किसी और की तरह, जैसे यह कभी विशेषण हो सकता है, कभी सर्वनाम हो सकता है। तो वैसे जो एक शब्द होता है वो है क्या, तो वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से देखना है, अचानक नहीं लिख देना है ना। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने 2016, 2017 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 20 के भी हैं, 19 के हैं, 18 का शायद एक ही है। मतलब 2016, 17, 18, 19, 20 के कुछ क्वेश्चन से शुरू में, बाकी सारे क्वेश्चन 2025 के हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वह कल आएगा। वह कल आएगा। अब ये क्वेश्चन 2016 में आया था, तो वह के नीचे और वह के नीचे अंडरलाइन है। अब बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए। तो वह क्या क्या है, तो सबसे पहले वह तो सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम या अन्य पुरुष। तो वह कौन सा है, अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुष हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अन्य पुरुष वाचक आप लिख सकते हैं, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। उसके बाद पुल्लिंग है, तो देखिए वह पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो हमें पूरा वाक्य पढ़ना है। तो वह कल आएगा, है ना। अगर आएगी होता तो स्त्रीलिंग, यहाँ है आएगा तो पुल्लिंग। तो यहाँ पर हम लोग इसका लिंग लिखेंगे, तो पुल्लिंग हो गया। और उसके बाद क्या है, एक वचन, बहुवचन, तो वह एक वचन है, तो ये 4 हम लोग लिख देंगे। तो वह लिख के सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग और एक वचन, ये वह का पद परिचय हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2016 का ही है। हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं। हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम के नीचे हमने मतलब क्वेश्चन में रेखांकित है। तो हम फिर से क्या है, तो सबसे पहले हम है सर्वनाम, और कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है, तो उत्तम पुरुष। उसके बाद क्या है, एक वचन या बहुवचन, तो बहुवचन है। अब बताना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आप खुद सोचिए, हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो अब पुल्लिंग, अगर बॉयज़ बोल रहे हैं तो भी हम लगाएंगे, गर्ल्स बोल रहे हैं तो भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बोले हम वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह नहीं पाएंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आप खुद से 1-2 सेंटेंस सोचिएगा, जैसे अगर सिर्फ गर्ल्स कह रही हैं हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो भी सही है, अगर सिर्फ बॉयज़ कह रहे हैं हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो भी सही है, दोनों मिलके कह रहे हैं तो भी सही है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये पुल्लिंग ही है या स्त्रीलिंग ही है। तो यहाँ पर आप पुल्लिंग स्लैश स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग स्लैश पुल्लिंग लिख सकते हैं, तो इसका लिंग हो गया। और उसके बाद ये कौन सा कारक है, ठीक है, तो यहाँ पर कारक भी दिया हुआ है। तो हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो ये कर्ता कारक हो गया, है ना। तो हम अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर कर्ता कारक भी हो गया, है ना। तो आप कारक भी यहाँ दे सकते हैं। तो सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग और कर्ता कारक। उसके बाद अगला हमारे पास है, मैं गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ। 2016 का क्वेश्चन है और मैं के नीचे रेखा है। तो मैं क्या है, तो मैं सर्वनाम है, कौन सा है, तो फर्स्ट पर्सन है, मतलब उत्तम पुरुष। और मैं कौन सा हो गया, एक वचन हो गया,
तो यहाँ पर एक वचन। और फिर मैं गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो करता हूँ, करती हूँ होता तो स्त्रीलिंग, पर यहाँ करता हूँ है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग। और कौन सा कारक है, कर्ता कारक अपने बारे में बता रहे हैं, तो मैं गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ, यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, माला पत्र लिखती है। ठीक है, तो माला पत्र लिखती है, तो माला के नीचे रेखा है, तो माला पत्र लिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले माला क्या है, नाम है तो संज्ञा, तो ये संज्ञा हो गया। और फिर कौन सा वचन है, तो एक वचन है। और उसके बाद पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर माला स्त्रीलिंग है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद इसका भेद बताना है कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन है ना, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद कौन सा कारक है, कर्ता कारक है ये, है ना, तो कर्ता कारक। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कल मैंने लाल किला देखा। ठीक है, तो कल मैंने लाल किला देखा, है ना, थोड़ा कारक में भी आप ध्यान दीजिएगा, कल मैंने लाल किला देखा, और लाल किला के नीचे रेखा है। तो सबसे पहले लाल किला क्या है, तो संज्ञा हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सी संज्ञा, प्रॉपर नाउन है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है ना। कल मैंने लाल किला देखा, तो लाल किला पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पुल्लिंग है लाल किला, और ये कौन सा वचन है, तो एक वचन है। और कारक कौन सा है, देखिए मैंने देखा, तो मैं तो हो गया कर्ता कारक, है ना, मैंने देखा, क्या देखा, तो लाल किला, तो ये कर्म है। ठीक है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। तो इसका पूरा पद परिचय हो जाएगा संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6, काला घोड़ा तेज भागता है। ठीक है, काला घोड़ा तेज भागता है, काला घोड़ा तेज भागता है, तो तेज भागता इन दोनों पे है, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गई, है ना, तेज भागना। ठीक है, तो तेज भागता है दोनों पे है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले क्रिया हो गया। कौन सा काल है, तो तातेती, तो वर्तमान काल है। उसके बाद क्या है, तो ये पदबंध भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दो पद है दोनों पे है, तो ये पदबंध कहलाता है, तो यहाँ पदबंध लिखा हुआ है। कौन सा वचन है, तो एक वचन है ना, काला घोड़ा तेज भागता है, तो यहाँ पर एक वचन है। और ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। और साथ में ये अकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है ना। तो क्या भागता है ना, क्योंकि आंसर आ रहा है कैसे भागता है, तब आंसर आएगा तेज। क्या भागता है, किसको भागता है, तो कोई आंसर नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो क्या भागता है, कि आंसर तेज नहीं करेंगे, है ना। जैसे क्या पढ़ता है तब आंसर आएगा पुस्तक, पर यहाँ पर पूछेगा क्या भागता है, तो तेज भागता है नहीं, कैसे भागता है तब आंसर होता है तेज। तो क्या भागता है, किसको भागता है, तो यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया में हम लोग इसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, ये सब हम लोग बता सकते हैं। तो जैसे क्रिया में हमने बताया, ये क्रिया है सबसे पहले, दूसरा वर्तमान काल है, ये पदबंध है, दो पद एक साथ हैं, उसको पदबंध कहते हैं, एक वचन है, पुल्लिंग है और अकर्मक है ना। धीरे धीरे आप और प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको समझ में आता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 का था, अब क्वेश्चन 2018 का है, कि अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब देखिए यहाँ पर 3-3 में अंडरलाइन है, तो हमें ये ध्यान देना है ये क्वेश्चन। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, और यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो गांव की मैं एवं तरस गया। तो सबसे पहले गांव की देखते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, कॉमन नाउन है, विलेज, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक है। फिर कौन सा है, एक वचन है। उसके बाद गांव है ना, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, और का, के, की, है ना, संबंध कारक, तो कारक कौन सा है, तो
संबंध कारक है, ठीक है। और किससे संबंध है ना, तो संबंध कारक है तो किससे संबंध है, तो गांव की मिट्टी, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है, की किसका, तो मिट्टी, मिट्टी से संबंधित है तो मिट्टी से संबंध। उसके बाद मैं तो हमने पहले भी देखा है, सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है। मैं तरस गया, अगर होता मैं तरस गई तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाता, पर मैं तरस गया तो यहाँ पर ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और यहाँ पर कर्ता कारक, ठीक है। उसके बाद तरस गया है ना, तो ये क्या हो गया, तरस गया, तो यहाँ पर क्रिया हो गई है ना। और तरस गया तो ये आपका भूतकाल होता है, तो ये भूतकाल हो गया, ठीक है। फिर ये कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है ना, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद पुल्लिंग और एक वचन है ना, तो यहाँ पर क्रिया का यहाँ पर लिंग हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा लिंग है और साथ में अकर्मक है कि सकर्मक है और वचन क्या है, तो एक वचन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे पास है परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है ना, तो के बिना। अब के बिना क्या है, तो के बिना एक अव्यय है, और कौन सा अव्यय है, तो संबंधवाचक अव्यय है, ठीक है। या संबंधवाचक हमने देखा था जब अव्यय हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पर ये किस तरह का अव्यय है, तो संबंधवाचक या संबंध बोधक भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ संबंध बोधक मैंने लिखा है, यहाँ पर आंसर में संबंधवाचक था, तो आप लिख सकते हैं के बिना क्या हो गया, संबंध वाचक या संबंध बोधक अव्यय है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस गमले में 2 गुलाब खिले हैं, तो उस गमले में 2 गुलाब खिले हैं, तो उस गमले, तो यहाँ पर उस क्या है, गमले, उसके बाद में गमला क्या है, या गमले संज्ञा हो गई। तो संज्ञा का हम बता रहे थे हो गया विशेषण, कौन सा विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का ये एक रूप है ना, उसका विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो उस हो गया सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर विशेष्य क्या है, किस गमले का, तो उस गमले है ना, तो किसकी विशेषता बता रही है, तो गमले की विशेषता, तो गमला विशेष्य हो गया, गमले विशेष्य हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उस सार्वनामिक विशेषण और गमले विशेष्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि सौम्या बगीचे के सामने बैठी है, तो सौम्या बगीचे के सामने बैठी है, ठीक है। तो ये है बगीचे, तो सबसे पहले ये जो बगीचे हो गया वो कौन सा हो गया, संज्ञा हो गया, जातिवाचक हो गया संज्ञा है ना, कॉमन नाउन। और कौन सा है, तो के सामने है ना, तो ये आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। तो संज्ञा, जातिवाचक और कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। तो ये है ना, शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है ना, कारक, संज्ञा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पहचानने का, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हमें रिवाइज करनी है, तो आप इसको रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया। अगली वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग 2025 के क्वेश्चन से पहुँचेंगे और इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किया, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अलग अलग जगह से। मैंने बहुत ही ब्रीफ में यहाँ समझाया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, 25 के भी करेंगे। और अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं, उसको थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग इसी तरह क्लास 10 हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो संज्ञा क्या होती है ना, संज्ञा एवं उसके भेद। तो संज्ञा नाम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा होता है, ठीक है। यहाँ पर उसके भेद हो गए। फिर संज्ञा के लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है पहचानने में कई बार, तो हम लोग थोड़ा हिंदी बना के खुद सोच के समझ सकते हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और प्रैक्टिस जितनी करेंगे। संज्ञा, वचन, एक वचन, बहुवचन, इसको भी ध्यान रखना है। कारक, अब कारक में हम लोग ध्यान रखेंगे ना, ये कुछ चिन्ह होते हैं, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यही चिन्ह नहीं होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं, फिर भी कारक इन्हीं में से चुनना पड़ता है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतने आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वनाम, उसके भेद, पर्सनल प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, एक वचन, मतलब उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ये इसके एग्जाम्पल्स। तो मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा लिखे हैं, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये सब बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर अभी मैं बस उतनी बता रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड में थोड़ा समझ में आए और थोड़ा थोड़ा आप लिख पाए। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं शॉर्ट में बता के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, जैसे संबंधवाचक में जो और उसके बाद सो आता है, तो ये सब हमारे संबंधवाचक हो गए। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम में आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि अगर ये रहे। फिर जैसे यहाँ यह किताब अच्छी है, तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे यह जो था वो निश्चयवाचक सर्वनाम था, लेकिन यहाँ पर एक सर्वनाम नहीं है, ये यह विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा किताब की विशेषता बता रहा है। कौन सी किताब? तो यह किताब, इस किताब, इस संज्ञा के विषय में और जानकारी दे रहा है, तो ये विशेषण होगा। फिर विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। सर्वनाम के भेद, सार्वनामिक विशेषण, तो कोई सर्वनाम या उसका कोई रूप जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह विद्यालय मेरा है, तो विद्यालय के विषय में बता रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई, कैसी, ऐसा। गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म बताते, मतलब वो कैसा है, उसका रंग क्या है, अच्छा है, बुरा है, आदि। ठीक है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब इसमें निश्चित संख्यावाचक 1, 2, 4, पहला, दूसरा, तिगुना, चौगुना आदि, या फिर अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ बच्चे चले गए, है ना, ऐसे जो कुछ हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक की बात हो रही है, तो या तो निश्चित संख्या बताया गया, अनिश्चित, कुछ बच्चे तो है, उनकी संख्या तो होगी पर पता नहीं, तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद परिमाण, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। ये परिमाण है, क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है, तो निश्चित या अनिश्चित। उसी तरह विशेष्य क्या होता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताते हैं उन शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। जैसे यह पुरानी किताब है, तो किताब हो गया विशेष्य, पुरानी हो गया विशेषण। वैसे ही वह हरा पेड़ है, तो पेड़ हो गया विशेष्य और विशेषण हरा। फिर क्रिया, क्रिया में सकर्मक अकर्मक थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या किसको, लेकिन हमें आंसर लगता है हाँ यही आंसर मिला है हमें, लेकिन वो नहीं होता है। क्या तो एग्जैक्टली क्या का ही आंसर मिलना चाहिए, है ना। हम लोग ऐसी नॉर्मल भाषा में क्या का आंसर कुछ और भी मिलता है, समझते हैं हाँ आंसर मिल रहा है, लेकिन हिंदी में क्या का आंसर कैसा मिलना चाहिए, तो वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, है ना, पूरा आंसर मिल रहा है, तब ये सकर्मक होगा। यहाँ पूछेंगे बच्चा क्या हंसता है, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तब ये अकर्मक होगा। तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर वाच्य हमने देखा था काल में वर्तमान, भूत या फिर भविष्य काल। उसके बाद अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर संबंध बोधक अव्यय, प्रपोजिशन जिसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख दिया। समुच्चय बोधक अव्यय, ये दो तरह के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, इनके मैंने उदाहरण लिख दिए हैं। फिर विस्मयादि बोधक अव्यय है ना, ये ना इंटरजेक्शन, तो ये जब भाव हम लोग प्रकट करते हैं। तो ये हो गया, कुछ कुछ शब्द हैं जो एक से ज़्यादा में आ सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि इस क्वेश्चन में ये शब्द क्या है। ठीक है। फिर क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, और विशेषण की विशेषता तो बताते हैं, उनको भी हम लोग क्रिया विशेषण कह सकते हैं, या उनको प्रविशेषण भी कहा जाता है, प्रविशेषण। तो स्थानवाचक हो गया क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक, क्वांटिटी बताता है, रीतिवाचक है ना, कैसे क्रिया हो रही है। तो ये हमने शॉर्ट में देख लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण, तो पद परिचय में वाक्य के शब्दों को पद कहते हैं। पद परिचय मतलब उनका व्याकरणिक परिचय, व्याकरण के अनुसार क्या परिचय है उनका, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। फिर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक आदि अव्यय के भेद। फिर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए, है ना, तो ये क्वेश्चन है। तो वह का ये हो गया, ध्यान से देखिएगा। फिर 2016 में हम, तो ये हम का हो गया। उसके बाद मैं 2016 का, फिर 2016 का माला। ठीक है। फिर कल मैंने लाल किला देखा, तो ये कर्म कारक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2017। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर 2017 है, तेज भागता है, तो इसमें एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक, सकर्मक, इन सब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। काल तो फिर भी आप पहचान लीजिएगा बहुत जल्दी, तो इन सब में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 शब्द हैं, तो तीनों को उत्तर हमें लिखना है 2018। ये 2019 का है। के बिना, संबंध वाचक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। आप अलग अलग जगह से इसको पढ़ भी लीजिएगा ना, आपको और जानकारी मिलेगी। फिर ये हमारे पास हो गया 9 और 10। इसी तरह हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, 2025 के क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग हिंदी क्लास 10 व्याकरण में आगे बढ़ेंगे।